मित्रों, जय हिंद, जय भारत। शिक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था के अंदर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाइयों बहनों, ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था चल रही है और ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सुचारू रूप से चले, इसके लिए शिक्षक का निरंतर आपके साथ में अटैचमेंट केवल ये वीडियो ही है, जिसे आप निरंतर पढ़ते रहिए और शिक्षण को प्राप्त करते रहिए। तो मैं एक चैप्टर लेकर के आया हूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जो उसका परिचय हमने पहले किया था। और अब हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इस चैप्टर की ओर, भय की ओर चलते हैं। तो भय क्या है, भय के बारे में हम चिंतन करेंगे। तो भाई भय की बात करूँगा तो भय की बात करते ही हमारे सामने बिंदु आएगा, भय क्या है? तो एक मनोविकार है। भय क्या है? तो एक प्रकार का मनोविकार है जो दुखात्मक संवेद की बात करता है। दुखात्मक जो संवर्ग है, कष्ट देने वाला एक जो संवर्ग है, जो कभी नष्ट न होने वाला भाव है, उसकी बात करता हूँ। तो प्राणी मात्र है, प्राणी मात्र के दिलों के अंदर कई प्रकार के मूल जो आधार हैं, जो मूल आधार है वो सुख दुख, और सुख दुख का मूल आधार है मूल प्रवृत्तियाँ। और मूल प्रवृत्तियों की बात करता हूँ तो वो विचार करने योग्य होती हैं। इसलिए जो इनका जो चैप्टर है भय, एक प्रकार का विचार प्रधान निबंध है। तो विचार प्रधान निबंध की बात करते हैं तो उनकी मूल प्रवृत्तियाँ आती है। और लोगों के अंदर जब प्राणी मात्र में क्या होता है, मन के विकार होते हैं। और मन के विकार किस प्रकार के होते हैं? अनुभूतिजन्य होते हैं, जिसकी अनुभूति की जाती है। और लोक व्यवहार के अंदर इसकी अनुभूति सूक्ष्मता और विशद साध्य की जाती है। यानी सूक्ष्मता यानी छोटे से छोटे रूप में, और विशदता, तो विशदता क्या होती है? यानी स्वच्छ भाव से, निर्मल भाव से, उज्जवल भाव से। तो इसका स्पष्टीकरण इन्होंने भय प्रसंग के माध्यम से समाज को दिया है। और विशेष करके 11वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए इन्होंने जो इस प्रकार के चैप्टर दिए हैं, 11वीं में आपने पढ़ा होगा मित्रता प्रसंग। तो मित्रता प्रसंग की आवश्यकता कहाँ पड़ी, मित्रता किस रूप में होनी चाहिए, मित्रता के लिए क्या क्या आवश्यक है, और मित्र किस किस रूपों में होते हैं, तो उस पर उन्होंने चिंतन किया है। 11वीं में पढ़ा था, हम 12वीं में पढ़ रहे हैं अपन लोग कि भाई भय क्या है, भय के बारे में क्या चिंतन करना, भय का स्वरूप क्या है, भय किस रूपों में हमारे सामने आता है। इस प्रकार इन्होंने इस प्रश्न पर हमें ये चिंतन करने का विचार दिया है। तो जैसे ही मैं भय की बात करता हूँ तो जिस प्रकार अपना वश न हो, किसी वस्तु पर जिस प्रकार अपना वश न हो, और जो ऐसे कारणों से पहुंचने वाले जो अनिष्ट जो आने वाले समय के अंदर जो कोई अनिष्ट हो, और जो निश्चय से दुख होता है, उसको अनिष्ट के निश्चय से दुख होता है, उसका नाम भय है। उसका नाम क्या है? भय। यानी कि बालकों के अंदर भय है, जो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। छोटे बच्चों के अंदर भय के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। जो क्या होता है कि इंद्रियों से दूर भी वह क्लेशकारिणी बातें उनके समझ में नहीं आती छोटे बच्चों के अंदर। और छोटे बच्चों के अंदर भावी आपदा का कोई भय नहीं होता है, तो वो निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है इसलिए। लेकिन जब बड़े होते हैं तो उन बड़े बच्चों के लिए एक भय है, एक भाव है, एक मनोविकार है। और मनोविकार, जो भाव और मनोविकार है, ये जीवन के प्रेरक है। जीवन के क्या है? प्रेरक हैं, जो लोक कल्याण में अपना व्यापक उद्देश्य स्थापित करते हैं। लोक कल्याण के लिए व्यापक उद्देश्य स्थापित करते हैं। इसलिए इनका जो कार्य क्षेत्र है, भय का जो कार्य क्षेत्र है, तो कैसा है? एक चक्रव्यूह की तरह है। कैसा है? चक्रव्यूह की तरह। और चक्रव्यूह कौन सा? अभिमन्यु का चक्रव्यूह, जिसके अंदर व्यक्ति सुखी रहने के लिए प्रयत्न साध्य कार्य करता है। अपने सुखी जीवन के लिए वो क्या करता है? निरंतर प्रयत्न साध्य कार्य करता है, जिसके द्वारा प्रयत्न किया जा सके। और फिर वह स्वच्छता से अपने वातावरण में अपने स्वयं को क्या करता है? अन्य हानिकारक चीज़ें होती है उससे क्या करता है? बचाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसको कहीं न कहीं भय होता होगा, इसलिए। फिर भय की बात करता हूँ तो भय के स्वरूप की बात आएगी। तो भय कितने स्वरूपों में होता है, भय के कितने रूप होते हैं। तो भय की बात करूँगा तो भय के स्वरूप की बात करूँगा तो जो आपदा होती है, उस आपदा के अंदर जो संभावनाएं व्यक्त होती है, उस संभावनाओं से जो दुख का कारण सामने आता है, और जो दुख का कारण होता है उससे आवेग आता है। वो आवेग किस रूप में आता है? तो भय के रूप में आता है। फिर भय के रूप की बात करूंगा तो भय के 2 प्रकार के रूप माने गए हैं। भय के कितने प्रकार के रूप माने गए? 2 प्रकार के, एक तो साध्य और दूसरा असाध्य। ऐसा भय जिससे प्रयत्न पूर्वक निवारण किया जा सके, ऐसा भय जिसका प्रयत्न पूर्वक निवारण किया जा सके, उसे प्रयत्न साध्य भय कहते हैं।
और जिसका प्रयत्न पूर्वक निवारण नहीं किया जा सके उसे असाध्य भय कहते हैं। प्रयत्न करने के पश्चात भी निवारण नहीं हो वो असाध्य भय होता है, और प्रयत्न पूर्वक जिसका निवारण किया जा सके उसे साध्य भय कहते हैं। फिर बात करता हूँ कि भाई ये भय है, इस भय में जो प्रयत्न पूर्वक और अप्रयत्न पूर्वक साध्य असाध्य ये सब इसके ऊपर किसकी कमांडिंग होती है? तो इसकी कमांडिंग होती है आत्मिक शक्ति की। आत्मिक शक्ति के द्वारा विभिन्न प्रकार के भय, जैसे माना कि कोई दुर्घटना होने की संभावना है, जैसे कहीं कोई भूकंप आ गया है और भूकंप के अंदर अनेकों लोग मर गए हैं, तो वो क्या है? असाध्य भय है। लेकिन जो बचे हुए लोग हैं और वो भयग्रस्त हैं, तो उनको बचाया कैसे जा सके, उनका इलाज कैसे किया जा सके, उनको सुरक्षा कैसे दी जा सके, वो साध्य भय है। उनके मनों में भय है लेकिन उसका निवारण पूर्व प्रयत्न किया जा सकता है। लेकिन इस प्रकार के भय को भगाने का, दूर रखने का क्या कारण है? तो क्या कैसे किया जाए? तो आत्मिक शक्ति के द्वारा। और आत्मिक शक्ति कब काम करेगी? जब आत्मविश्वास होगा। तो आत्मिक शक्ति एवं आत्मविश्वास पर हमारी कमांडिंग हो और आत्मविश्वास होगा तो फिर व्यक्ति के अंदर कोई किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी। लेकिन अगर आत्मविश्वास और आत्मिक शक्ति खो दी तो अविश्वास पैदा हो गया, और जब अविश्वास पैदा होगा तो भीरुता और कमजोरी पैदा होगी, और भीरुता और कमजोरी पैदा होते ही वह व्यक्ति कमजोरी यानी कि हानि में पहुंच जाता है। फिर बात आती है कि भय एवं कायरता क्या है? भय और कायरता क्या है? तो भय और कायरता की बात करूंगा तो भय और कायरता, जैसी भय है वो भय स्वभावगत बन जाता है। अगर किसी व्यक्ति का भय है वो स्वभावगत बन जाता है तो वह भय स्वभावगत होते ही वो कायरता का रूप धारण कर लेता है, और कायरता का रूप धारण करते ही वो भीरुता हो जाती है, डरपोक हो जाता है, उनके दिलों में कमजोरी आ जाती है। तो भय और कायरता में क्या अंतर है? तो भय है, अगर भय स्वभावगत बन जाता है, भय जैसे स्वभावगत बनता है तो वह उस व्यक्ति में कायरता पैदा हो जाती है, और कायरता जीवन में आ गई तो फिर कहते हैं कि वह डरपोक, भीरू, कमजोर आदि आदि, उनके अंदर जो कमजोरियां पैदा हो गई वो दोष पैदा हो गए। और इस भय की जो कमजोरियां हैं, भय की जो कायरता है, इसको दूर करने के लिए क्या करना? तो आत्मिक शक्ति पैदा करनी, विल पावर। और आत्मिक शक्ति होगी तो आत्मविश्वास बढ़ेगा, और आत्मविश्वास बढ़ेगा तो फिर वह उस भीरुता और उस कमजोरी से दूर हो जाएगा। फिर दूसरी बात आती है हमारे सामने। पहली बात की मैंने भय का स्वरूप, फिर भय का रूप, फिर आपके भय और कायरता। फिर बात करता हूं कि भय एवं आशंका क्या है। भय एवं आशंका, भय और आशंका की बात करूंगा तो दुख या आपत्ति की जो संभावना, दुख या आपत्ति की जहाँ संभावना व्यक्त हो, और जो संभावना अनुमान के तौर पर व्यक्त हो, और उस अनुमान से हमारा जो दिलो दिमाग है वो आवेग शून्य हो जाता है, उसे हम आशंका कहते हैं। यानी कि कोई दुख आ गया या कोई आपत्ति आ गई, कोई विपदा आ गई, और उस विपदा की हमें संभावना लग रही है, और वह संभावना अनुमान लगा रहे हैं हम कोई किसी प्रकार का, जैसे कोई भूकंप आने का अनुमान, बाढ़ आने का अनुमान, या कहीं आगजनी होने का, या कोई आ रहा है वो उसको मारेगा, वह उसको मार के चला जाएगा, उन्होंने उनको फोन किया, वो आ रहा है उनको मारेगा। तो ये इस प्रकार के जो अनुमान मात्र है, आशंका है, उससे आवेग शून्य हो जाता है व्यक्ति, उसको हम आशंका बोलते हैं। यानी कि भय एक प्रकार की आशंका का, भय आशंका का रूप धारण कर लेता है। फिर बात आती है भय और क्रोध, या क्रोध और भय। तो क्रोध और भय की बात करूंगा तो क्रोध दुख के कारणों को क्या करता है? मिटाता है, मिटाने के लिए आकुल रहता है। कोई भी क्रोध आ गया तो क्रोध किस लिए आएगा? उसके सामने कोई दुख आया हुआ है, इसलिए उस दुख के कारणों को मिटाने के लिए वो तैयार रहेगा, तत्पर रहेगा, आकुल रहेगा कि मैं फटाफट क्या करूं तो दुख के कारणों को मिटाऊं। तो क्रोध तो ये बात है, क्रोध तो किस लिए आएगा? तो भय, क्रोध दुख के कारणों को मिटाने के लिए आएगा।
जबकि भय दुख के कारणों से बचने का प्रयास करेगा। भय क्या करेगा? भय दुख के कारणों को से बचने का प्रयास करेगा। क्रोध क्या करेगा? तो क्रोध दुख के कारणों को मिटाने का प्रयास करेगा। क्रोध तो क्या करेगा? दुख के कारण है उनको मिटाएगा, नष्ट करेगा। जबकि भय क्या करेगा? तो भय दुख के कारणों से बचने का प्रयास करेगा। फिर भय का प्रभाव है वो कई दिनों तक रहता है। भय का प्रभाव है वो तो कई दिनों तक रहता है। जबकि क्रोध तो कैसा रूप धारण कर लेता था? आजीवन वैर भाव का रूप धारण कर लेता है। क्रोध तो आजीवन वैर भाव का रूप धारण कर लेता है। ये बात आई, प्रश्न आता है जैसे माना कि क्रोध और भय में क्या अंतर है? क्रोध और भय में क्या अंतर है? तो क्रोध है वो क्रोध दुख के कारणों को मिटाने का प्रयास करता है। जबकि भय क्या करता है? तो भय दुख के कारणों से बचने का प्रयास करता है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि भय का प्रभाव है कई दिनों तक ही रहता है। भय का प्रभाव है कई दिनों तक रहता है। जबकि क्रोध का प्रभाव है वो क्रोध तो क्या करता है? वो क्रोध वैर भाव मोल ले लेता है, तो आज जीवन क्रोध भाव रहता है। फिर बात आती है कि भय की स्थिति, भय किस प्रकार तटस्थ रहता है, अब स्थिति में कैसे, टिकाव की स्थिति में कैसे रहता है। तो भय यानी कि उदाहरण दिया लेखक ने। लेखक कहते हैं कि भाई जो जंगली और असभ्य जातियाँ हैं, उन जंगली और असभ्य जातियों के अंदर भय हमेशा संचरित रहता है। डरते हैं वो लोग, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि कोई सरकारी लोग आएंगे हमें पकड़ करके लेके चले जाएंगे, इसलिए हम तो हमारे जंगलों के अंदर ही निवास करेंगे। इसका उदाहरण दिया उन्होंने। फिर आदिवासी जातियों का उदाहरण दिया। आदिवासी जातियों को पकड़ के लाने का क्या मतलब? लेकिन ये उनको सभ्य बनाने की बात लेखक ने कही। ये कोई आज की है नहीं, अब न कोई आदिवासी है न कोई आदिवासियों की ऐसी समस्याएं हैं। अब आदिवासी खुद शिक्षाविद है, खुद पढ़ते हैं, खुद RS IAS बन गए हैं आदिवासी खुद। और आदिवासियों के लिए सरकारों ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। इसलिए ऐसी कोई समस्याएं नहीं है। लेकिन फिर भी इस प्रकार के चिंतन हमारे सामने आते हैं। किसके? तो ये बात आती है भय की। फिर भय अवस्थित कहाँ रहता है? तो भय दूसरों को देख करके जो लोग भयभीत रहते हैं तो उनके दिमाग में हमेशा भय रहता है। अरे यार वो आएगा क्या पता। जैसे माना कि कोई विद्यार्थी के किसी से झगड़ा हो रखा है और वो सोचता है कि यार वो कभी दिख गया तो क्या पता क्या होगा। तो ये भय वहाँ टिकाव की स्थिति में रहता है। फिर बात आती है कि जो सभ्य लोग हैं, सभ्य लोगों में भी भय की भावना है वो कभी स्थायी नहीं रहती है। सभ्य लोगों के अंदर कभी भय की भावना कभी स्थायी नहीं रहती है। जो समझदार होते हैं वो विवेकपूर्वक निर्णय कर लेते हैं, विवेकपूर्वक समझा देते हैं, समझा बुझा के समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं। इसलिए उन लोगों के अंदर भय कभी स्थायी टिका हुआ नहीं रहता है। फिर जो व्यक्ति ज्ञानी और ताकतवर होता है, तो फिर बात करता हूँ कि जो व्यक्ति ज्ञानी और ताकतवर होते हैं तो उन्हें जो भय कभी व्याप्तता नहीं है। ज्ञानी और ताकतवर क्यों ज्ञानी विवेकशील होता है, विवेक के आधार पर वो भय को नष्ट कर देगा। फिर ताकतवर लोग हैं, वो ताकतवर लोग भी अपनी शक्ति के माध्यम से, शक्ति के द्वारा भय को नष्ट कर सकते हैं। फिर अबोध बालक होता है तो अबोध बालक को किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कभी भय के बारे में चिंतन किया ही नहीं है, न उनको पता कि भय क्या होता है। इसलिए अबोध बालकों को कभी अधिक भय नहीं रहता है, वो भय से अपरिचित रहते हैं। ये तो बात हुई भय की स्थिति की। फिर बात आती है कि भय का परित्याग। तो भय का परित्याग कैसे किया जाए? तो भय का परित्याग, परिहार यानी परित्याग। तो भय के परित्याग और परिहार की बात करूँगा तो जिसके पास ताकत है उसके पास भय कभी नहीं आएगा। जिसके पास बुद्धि बल है उसे भी भय हमेशा दूर रहेगा। फिर जो संसार के अंदर जो सुख दुख है, सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है और अपने मन, विवेक और बुद्धि के आधार पर निर्णय लेता है, वह भी भय का परित्याग कर सकता है। और जो सांसारिक सुख दुख अगर आते रहते हैं और सांसारिक सुख दुखों को भी वो समायोजन करते चलता रहता है तो फिर उनके भी जीवन में भय की कोई स्थिति नहीं रहती है, भय की कोई समस्या नहीं रहती है। फिर भय की वर्तमान स्थिति। भय की वर्तमान स्थिति की बात करता हूँ तो भय की वर्तमान स्थिति के अंदर हमारे सामने अनेकों प्रकार की समस्याएं आती हैं। जो सबल लोग हैं, मजबूत लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, किसमें? तो सब प्रकार से, पैसों में हो या अन्य राजनीति के अंदर हो या अपनी ऑफिसर रैंक के अंदर हो, सरकारी कर्मचारियों में हो, जो ताकतवर लोग होते हैं उन ताकतवर लोगों से कमज़ोर लोग डरते हैं। जो भय का वर्तमान स्वरूप है, जो गुंडागिर्दी करते हैं, जो शोषण करते हैं, जिसके उत्पीड़न से भय
व्याप्तता है वर्तमान स्थिति के अंदर, और वो जबरदस्ती, लूट पाट, मार, ये सब प्रकार की वर्तमान स्थितियों के अंदर आता है। फिर भय के अंदर कई बार घरों को लूट लेते हैं, कई बार खेतों में आग लगा देते हैं। ये सब कहाँ होता है? ये वर्तमान स्थिति के अंदर होता है। रुपए पैसे लूट लेते हैं, फिर शील हरण कर लेते हैं व्यक्तियों का, फिर मर्डर हो जाते हैं, परस्पर जो सद्भाव नहीं रहते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये भय की वर्तमान स्थिति है। इसके लिए वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान परिदृश्य में बुद्धि बल के द्वारा ही ऐसी स्थितियों से उबरा जा सकता है। और समाज के अंदर जो वर्तमान भय है उसको दूर करना भी हम सब विद्यार्थियों का कर्तव्य है कि हम जब बड़े होंगे, जब हम समाज जीवन में समाज के प्रेरक बनेंगे, तो उस समय इस प्रकार के भय की जहाँ स्थिति होगी, उस भय को ठीक करने का काम किसका होगा? वर्तमान भय समाज के अंदर किस प्रकार का है? आगजनी है। वर्तमान भय बस्तियों को लूटना है, बस्तियों में मार काट है, बस्तियों में झगड़े फसाद है, राजनीति के बड़े पावर का भय है, शोषण है, उत्पीड़न है, और विभिन्न प्रकार की जाति संप्रदाय के लोगों के झगड़े हैं, पंथ संप्रदाय के लोगों के झगड़े हैं, धार्मिक झगड़े हैं। इन सब से समाज दूर रहे, इसके लिए वर्तमान युवा पीढ़ी है वो आगे आए, और वर्तमान की जो युवा पीढ़ी है उस युवा पीढ़ी के द्वारा ही इस वर्तमान के भय को खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस भय के द्वारा, भय प्रसंग के माध्यम से हमें ये प्रेरणा दी है कि ये जो व्यक्तियों के मनोविकार हैं, इन व्यक्तियों के मनोविकारों को ठीक करने के लिए कौन चाहिए, क्या चाहिए, किस प्रकार की आत्मिक शक्ति चाहिए, किस प्रकार का बल चाहिए, और किस प्रकार के विल पावर के द्वारा व्यक्तियों का शील हरण नहीं हो, व्यक्तियों का जीवन व्यवहार ठीक चले। इस चिंतन के लिए इन्होंने हमारे सामने इस प्रकार का चैप्टर दिया है, भय, और समाज के अंदर भय किस रूपों में व्याप्त रहता है, उस भय का निवारण कैसे किया जाए, भय की स्थितियां क्या है, भय और आशंका क्या है, भय और कायरता क्या है, और वर्तमान भय क्या है, और भय का परित्याग कैसे किया जा सकता है। भाइयों बहनों, वीडियो को अच्छे से सुनना, समझना, और फिर इस पर चिंतन करना। इसमें से प्रश्न बनते हैं आपके। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय, साहित्यिक परिचय, भय क्या है, भय के बारे में आप क्या जानते हैं, भय के कितने रूप हैं, भय और आशंका क्या है, भय और कायरता क्या है, भय और क्रोध क्या है, भय और क्रोध में क्या अंतर है, वर्तमान भय क्या है, भय का परित्याग कैसे किया जाए, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इन प्रश्नों को आप इस वीडियो को सुनेंगे तो ही ऐसे प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। और उसके पश्चात हमारी पाठ्य पुस्तक है, उस पाठ्य पुस्तक को भी इस प्रश्न को सुनने के पश्चात पढ़ना चाहिए। वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, एक लाइक तो अवश्य बनता ही है, और हमारे मित्रों को कहें कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शिक्षण को मोटिवेशन मिलेगा। और कोई समस्या आए तो वीडियो के इनबॉक्स में जाकर के लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।